बंदो गुरुपदकंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय है अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, मतलब भजन भेद लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा जो था नरक में पड़ा था। नरक में कोई जीवन में शुभ काम नहीं किए थे। मानव का शरीर मिला, उसमें भी राजा बन गए। राजा का शरीर, राजा का पद प्राप्त करके जीवन में न सत्संग, न ध्यान, न भजन, न गुरु धारण किए, शरीर छोटा नरक में चले गए। बारी बारी से 21 पीढ़ी तक का राजा उसी नरक में गए। सबको जमदूत मुगदर से कोट रहे, मुगदर से कोट रहे, कुटाई कर रहे हैं। जब कोटते और पीटते हैं तो चीखते चिल्लाते कहते हैं, हे भारिया, आवाज सुनेंगे पत्नी, हे भाई, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई सुनेंगे? कोई सुनने वाले? जम की मार से तो बचाओ। बराबर चीखते चिल्लाते मुगदर से मारते। कौन मुगदर? ये लकड़ी का मुगदर नहीं, श्री सदगुरु उस मुगदर से पीटते थे। क्यों? कि जीवन में गुरु नहीं किए थे, कभी सत्संग नहीं किए थे, न दान न पुण्य। संत पलटू साहब कहते हैं, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा, मतलब कुटाई होगी। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया। सुगना या पिंजरा झुर्रियां पड़ गए, सर नहीं होगा। मुंह के सारे दांत टूट गए,
आंख बह गई, आंख में किच्ची, आंख की ज्योति चली गई, कान से गुज्जूर निकल रहा है। श्री सदगुरु सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर भी जीने की इच्छा है। श्री सदगुरु जीने की इच्छा है, शरीर में रहना चाहते हैं, लेकिन शरीर में रह करके उस युक्ति को प्राप्त कर लेंगे, जीवन मंगलमय होगा और सुंदर शरीर मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा। इस शरीर से गाय बैल बकरी सांप सुंदर बेचा सब तक नहीं कर सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। 84 लाख योनि में यह जो है मानव का सिर जो 85 लाख की है, क्राउन ऑफ किंग है, ताज राजा का संबंध है। जो अपने जीवन में सदगुरु को धारण करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। अभी सुन रहे थे भगवान शिव, राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम राम को सुनिए। मतलब गाइए राम गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। भगवान से माँ पार्वती जिसे कहते हैं पार्वती, 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है, वह सब चित्त को भरवाने और भटकाने वाला है। उसमें जो 2 अक्षर वाला गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि है। संत मत के प्रत्येक गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, चाहे राम के दुलारे हो, कृष्ण के प्यारे हो, भगवान के दुलारे प्यारे हो, सब उस मंत्र को जानते हैं जो दीक्षा लिए। श्री सदगुरु उस मंत्र का इतना बड़ा महत्व है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बताए धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर निकला है। जो भजन भेद में दिया जाता है, चाहते हैं भजन भेद लेकर के हम उतराई में गुरु को कुछ दें दक्षिणा के रूप में। महापुरुष की बात, धरती पर वह द्रव्य नहीं, धरती का तमाम वैभव सोना चांदी हीरा जवाहरात भी दे देंगे, उनका उतराई नहीं होगा। इसलिए सदगुरु ने रखा जो शरणाओ। सदगुरु दीक्षा लेने में कोई मांग चांग है नहीं, 58 है 54 है नहीं भी है, लेकिन फूल का माला होना चाहिए। श्री सदगुरु अरब खरब की संपदा, तमाम संपदा देने के बाद भी उसके बराबर नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं चाहिए। श्री सदगुरु वही कहते गीतानंद स्वामी, अगर इस बार चुप गए। दुल्हनदास जी महाराज कहते हैं प्राणी जपले तो सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, और दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम। एक पति होता नहीं होता है, एक पत्नी, पति पत्नी नहीं होता है। एक होता है धर्म का पति, एक होता है धर्म का पत्नी। एक पुत्र होता है, एक धर्म का पुत्र होता है। जो धर्म का पुत्र है वो माता पिता का सेवा करता है। धर्म पत्नी है, अपने पति को सही रास्ते पर लाता है। धर्म के पति हैं, अपने पत्नी को सही रास्ते पर लाते हैं। पत्नी क्या करते हैं, कहते हैं जय छिए बरारी। श्री सदगुरु करे गोला कुरसेले आदि जगह का नाम लीजिए ना, बहुत दिन से नए के लिए मुर्गी ने नहीं हुए, सिंगी है तो सिंगी ला ले, अगर कबे है तो कबे ये ला ले। तो पति क्या करते हैं, जो पति न है, पति का मतलब पतन कर देना, और पत्नी का मतलब नरक में तो चलो हम हो जाओ। श्री सदगुरु मुख दर के मार खूब खेवा, हमरो का ला बताओ का, ये होता पति पत्नी। श्री सदगुरु
धर्म के पत्नी हमें तो नहीं खाए छे, अहों नहीं खाओ। धर्म के पति नहीं नहीं ये बढ़िया चीज नहीं छे, पत्नी के कहते नहीं खाओ। सही सदगुरु लाभो न मछली गरे नहीं लाभो, लेके आते हैं दे रहे हैं, ठूस रहे हैं। श्री सदगुरु ठूस रहे हैं। कूटेंगे, कौन कूटेंगे? जमदूत कूटेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अकाया कुटी को खाली करना पड़ेगा। शरीर में सदा रहेंगे? इस शरीर में सदा नहीं रहेंगे। आज तक जो भी आए इस शरीर में सदा नहीं रहे, लेकिन इस थोड़ा ही समय में 5 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में रह करके जिसने अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, मुस्तैदी के साथ सत्संग मतलब गिरजा संत समागम के समन लाभ को छुआन बिनु हरि कृपा में हो सो गाँव वेद पुराण अल्प काल रह करके जो नाम का सुमरण किए और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए, इसी शरीर में रह करके सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए। श्री सदगुरु इसी शरीर में महारानी सीता से पतिव्रता सीता बन गई। सम्राट पीपा की धर्मपत्नी थी, संत पीपा की धर्मपत्नी। इसी शरीर में सिद्धार्थ आए। श्री सदगुरु इसी शरीर में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के आत्मस्वरूप का दर्शन के, एक को बहुतों को तारे, पुत्र को भी नाम दान दे, भजन भेद दिए, पत्नी को भी दिए। और भगवान बुद्ध के रहते समय राहुल कम उम्र में मोक्ष को प्राप्त किए। यशोधरा भगवान बुद्ध की धर्म पत्नी बन गए। श्री सदगुरु कि पति जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर वो चले। राहुल उस रास्ता को अपनाए, धर्म का पुत्र बन गए। मेरे धर्मात्मा पिता जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर मैं चलूंगा। और राहुल मोक्ष को प्राप्त किए, यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त की धर्म पत्नी बन गए। जो महारानी थे 80 करोड़ का संपत्ति भगवान बुद्ध को था, 80 करोड़ का संपत्ति। जब यशोधरा भिक्षुनी बन गई, भिक्षुनी साधारण भिक्षुनी की तरह रहते थे, केस में जटा हो गया था। शरीर सदगुरु शरीर का कोई ठिकाना नहीं रखे, कोई पहचान नहीं पाते कि वह महारानी है। जिस अवस्था में भिक्षुनी रहती थी वो भी उसी अवस्था में रह करके अपने को छिपा करके मुस्तैदी के साथ गिरजा संत समागम मतलब पति धर्म का पति के बात को माने, भगवान बुद्ध के बात को माने, भिक्षुनी का जीवन धारण करके सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। एवं धर्म का पत्नी, धर्म का पुत्र, धर्म का पति हुआ। इस बार जो चूकेंगे अब की चूक माफ नहीं होगी। अभी जो हम लोग को मानव का शरीर मिला है यह आपके पूर्व जन्म का कमाई है, पूर्व जन्म का कमाई। पूर्व जन्म में आपने शुभ काम किया है, शुभ काम किया, इसलिए मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर मिला है तो सुंदर परिवार मिला है, सुंदर बाल बच्चे हैं, पिता के प्रति समर्पित, माँ के प्रति समर्पित, भोजन बनता है बाबूजी के दे लिए, माँ के खिल लिए। हाँ मैं कहे बाद में कहे तो पुत्रो कहे सुपुत्र है ना, मैं खाए न ले। श्री सदगुरु अब बहुत सब माँ जी खाए न लियो श्रद्धा से। यही तो है, यही है गिरजा संत समागम का फल है। श्री सदगुरु यही है स्वर्ग, यही है आपस में जहाँ मेल है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ अच्छीवती है, जो पिता के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, माँ के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सास ससुर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वही है गिरजा संत समागम। मतलब इसी को तीर्थराज कहिए। क्या कहिए?
तीर्थराज कहिए, स्वर्ग कहिए, अपवर्ग भी कहिए, श्री सदगुरु अपवर्ग कहिए। इसी में रहते हुए जो साधनरत होंगे, परिवार को लेते हुए चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, प्रेम से रहेंगे। आप लोग जानते हो कि भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा थे, थे परमात्मा। जब भाई सब खेलते थे ना, भाई सब खेलते थे, राम किसी को पार होने के लिए देते, तो भगवान राम बड़े भाई थे, वो क्या करते थे, अपने हार जाते थे। श्री सदगुरु अपने हार जाते थे किसी खेल में। आज तक किसी खेल में भाई के साथ वो जीते नहीं। जीत तो गए थे लेकिन अपने को जिताने का प्रयास नहीं किए, हार गए। जीत करके हार गए, जीत करके हार गए, जीत के हार गए। भरत जीत जाते थे, लक्ष्मण जीत जाते थे, शत्रुघ्न जीत जाते थे। आकर के दौड़ के आप कहते, माँ मैंने भैया को हरा दिया। श्री सदगुरु मैं भैया को हरा दिया। भैया मायूस नहीं होते थे, हंसते थे कि मेरा भाई, मेरा सहोदर हंस रहा है। श्री सदगुरु सहोदर हंस रहा, मेरा भाई हंस रहा। खुशी किस में, खुशी किस में, आनंद किस में? जब भाई भाई में प्रेम हो तब आनंद है। गोतनी गोतनी में प्रेम हो तब आनंद है। सास ससुर का सम्मान करते हो, माता पिता का सम्मान करते हो, आपस में मेल से रहते हो, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न, वहाँ तो आनंद है। श्री सदगुरु आनंद है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत क्या तो क्या हुआ, खेल खेल में राम हार जाते थे। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीता अलजम की लार। जब उस राम को वनवास हुआ, भरत से भरत लक्ष्मण से कुरुप लक्ष्मण रुके, क्यों नहीं रुके? बचपन का भ्रातृत्व प्रेम, इतना भ्रातृत्व प्रेम था सब भाई में। लक्ष्मण राम से अलग नहीं रह सकते, लक्ष्मण राम से अलग नहीं रह सकते। जब वनवास का समय आया, भगवान राम जब निकलने लगे, लक्ष्मण को पता लगा, लक्ष्मण दौड़ करके आए। सीता को पता लगा, सीता दौड़ करके आई। सीता कहा कहाँ जा रहे? कहा वनवास का, मैं भी आपके साथ, मैं भी जाऊंगा। तो श्री राम कहते नहीं नहीं, वनवास हमको मिला है, वनवास हमको मिला है, आप मत जाओ। कहा नहीं, आपके बगैर में जिंदा नहीं रह सकते। कहा माँ से आज्ञा ले लो, माँ से मतलब सास से। श्री सदगुरु इशारा करते, माँ अपने सास से आदेश ले लो। वहां गए, माँ कौशल्या से कहती, माँ मैं भी पति के सत्संग बन जाना चाहती हूँ। कहा जाओ बेटे जाओ। लक्ष्मण को पता लगा, लक्ष्मण को जब पता लगा, दौड़ करके भगवान श्री राम के चरण लिपट गए, भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते, लक्ष्मण वनवास हमको हुआ है, तुमको नहीं हुआ है, तुम मेरे संग नहीं जा सकते, तुम मेरे संग वन गमन नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी कहते, भैया आज आप हमको छोड़ रहे हैं, हमको छोड़ करके आप बन जा रहे हैं, और आप चाहते कि मैं घर में रहूंगा तो आनंद से रहूंगा। कुछ ही देर के बाद आपको खबर मिलेगी लक्ष्मण संसार में नहीं रहा, लक्ष्मण संसार में नहीं रहा। भगवान श्री राम के मन में लक्ष्मण ऐसा कर सकता है? लक्ष्मण इतने भ्रातृ प्रेम थे, लक्ष्मण ऐसा कर सकता है? इसलिए कहते माँ से आज्ञा लो, माँ से।
जैसे अपने माँ के पास लक्ष्मण गए, माँ भैया राम के संग बन जाने के लिए चाहता हूँ। कहा बेटा जाओ, श्री सदरो बेटा जाओ, आज मैं धन्य हो गए, मेरा कोख धन्य हो गया, मेरा कोख, मेरे कोख से जन्मा हुआ पुत्र प्रभु के भक्त हो। जाओ, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। आज में धन्य हो गए। भरत जब ननिहाल से आए, शत्रुघ्न जब ननिहाल से आए तो रुके। इतने कमजोर हो गए प्रभु के विरह में, भगवान श्री राम के विरह में इतने विरह कमजोर हो गए। भगवान श्री राम उनको पहचान नहीं पाए कि भरत है, ये भरत है, पहचान नहीं पाए। आगे जाकर के धर्म गिरते हैं, आवाज से परख ली कि भरत की आवाज है, लेकिन शरीर तो दुर्बल हो गया। भगवान श्री राम उनको हृदय से लगा, श्री सदगुरु हृदय से लगाते हैं। राजा दशरथ ने कहा था जा रे कह तो कुल कलंकनी है, कलंकनी है, तुम मेरे पास आ नहीं सकते। अय मंत्री, मेरा जब शरीर छूटेगा मेरे पास यह कलंकनी नहीं आवे, मेरे लाश को स्पर्श नहीं करे, मेरे जलती चिताओं को भी स्पर्श नहीं करे। जब राजा दशरथ मृत्यु सज्जा पर चले, मृत्यु हो गई, कई बिलख बिलख करके रो आकर के जैसे राजा साहब को प्रणाम करना चाहा, मंत्री जी कहते रुकिए, आप राजा साहब का आदेश था कि वह मेरे लाश को स्पर्श नहीं करे। लौट गई। जब चिता शरीर में अग्निदान हो गया, पूरे समाज के लोग प्रजागण सोए हुए थे। काफी रात्रि में कई कहा जहां चिता जल रहे थे वहां जाकर के जैसे चिता को स्पर्श करना चाहते हैं, राजा दशरथ प्रकट हो गए, पापने तो मेरे चिता को भी स्पर्श नहीं कर सकता रे अब आग्ने। उसी समय कई रोती विलखती गा रहा है। राजा दशरथ अपने लाश को छूने का अधिकार नहीं दिए, चिता को छूने का भी अधिकार नहीं दिए। क्यों? जाके प्रिय राम वैदेही ताकू छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम सीता प्रिय नहीं है उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए, यद्यपि परम स्नेही वह आपका हितैषी क्यों नहीं हो, स्नेही क्यों नहीं हो, लेकिन उनको त्यागिए त्यागिए त्यागिए। जब भरत बन जाते हैं, भगवान श्री राम के चरण में लिपटते हैं, भगवान श्री राम संभाल करके गोद बैठाते हैं। भरत, अरे भरत क्या हो गया? इनके मुख से निकलता भैया भरत, भैया भरत। इस तरह का दोनों भाई में प्रेम को जो देखे, राजा दशरथ जंगल में दोनों जहां भरत राम का मिलन हो रहा था, राजा दशरथ प्रकट हो गए। उस दृश्य को देखते हैं और देखते हुए कहते जा रे के कही तुमको मैंने माफ कर दिया, श्री सदगुरु मैंने तुमको माफ कर दिया। तू अपने कोख से ऐसे रत्न को जन्म दिया, ऐसे रत्न भरत को जन्म दिया, और तेरा भरत प्रभु के हृदय में निवास करते हैं। जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिए? भाई भाई में प्रेम को देख करके। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधन। इसलिए आपस में मेल रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। प्रभारास्त्र की वाणी है, मोक्ष के हेतु तो स्त्रियों के घर, स्त्रियों के लिए उनके घर में माता पिता सास ससुर और पति जो है ईश्वर के तुल्य हैं। पति भी ईश्वर हैं, पिता भी ईश्वर हैं,
माँ भी ईश्वर है, पत्नी भी ईश्वर है, पुत्री भी ईश्वर है, पुत्र भी ईश्वर है, क्योंकि सबके अंदर में परमात्मा का ही निवास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। और इतने प्रेम हुए, कोई उनके बिना नहीं रहे। अयोध्या के स्वर्ग सुख को, गद्दी को त्याग देने त्यागे। भगवान श्री राम से जब खरौ लिए ना भरत, बनाया गया था राजा, राजा बनकर के रहे नहीं, नंदी बनकर रहे। खरौ को लेकर के चलते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका पूजा करते हैं। और मां कैकेयी कहती है, जब भगवान श्री राम आए, भरत जी नंदी वन में थे, मां कैकेयी कहने लगी, राम मुझे एक बार भरत से मां कहलवा दो, मां भरत से मां कहलवा दो एक बार। क्योंकि भरत ने कहा था, वो हमेशा कैकेयी कहते, क्यों कि भाई भाई के प्रेम को तोड़ने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं, को भाई कहीं बर्दाश्त नहीं किए, हमेशा कैकेयी कहते थे। मां कैकेयी कहने लगी, राम मुझे एक बार भरत से मां कहलवा दो, मेरा कान जो है तरस रही है, मां शब्द सुनने के लिए एक बार भरत को कहो कि मुझे मां कह दे। उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं, लक्ष्मण जाओ तुम भरत को बुला करके लाओ। लक्ष्मण गए भरत के पास, कहते हैं आपको बड़े भैया प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। कहा चलो मैं आ रहा हूं। उसके बाद शत्रुघ्न गए, उनको भी कहते मैं चलो आ रहा हूं। उसके बाद हनुमान जी गए कि भरत भैया प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूं, नहीं गए। अंत में प्रभु श्री राम मां सीता को भेजते हैं, सीते तुम जाओ, तुम्हारे कहने पर भरत नहीं आएंगे तो मैं खुद वहां आऊंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, भरत जी देखते हैं कि मां सीता आ रही है, दौड़ दौड़ पड़े, माँ आप उधरे रहो, माँ 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 आप उधरे रहो। मैं समझ गया कि प्रभु को विशेष कोई काम होगा, माँ आप वहां से वापस मुड़ो, माँ मैं आ रहा हूं। दौड़ करके आए, जैसे दौड़ करके आए आगे बढ़ते हैं, माँ कैकेयी देखते हैं कि राम देखो भरत आ रहा है, बगल में दीवार के उस पार चले गए, सदगुरु छिप गए। भरत तो योगी थे ना, योगी नहीं थे, योगी वो संत थे, संत सदगुरु थे भरत। भगवान श्री राम के सामने आते दूर से कहते हैं, दूर से भैया आज मैं आपकी सब बात को मान लूंगा, आपके सब बात को मैं मानूंगा, लेकिन एक बात को छोड़ करके, श्री सदगुरु सब बात को मानूंगा, लेकिन एक बात को छोड़ करके, वह एक बात यह है कैकेयी को मां कहना, कैकेयी को मां कहना। आज आपके पास वो रहते, आज तो मैं उसे मां कह भी देता, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। क्यों कि प्रभु के सामने भी छल कपट, श्री सदगुरु प्रभु के सामने भी छल कपट, और जब तक जीवित रहे कभी मां नहीं कहे। श्री सदगुरु ऐसे भातृत्व प्रेम थे, ऐसे प्रेम था, आपस में मेल था, भाई भाई में प्रेम था। तमाम स्वर्ग के सुख को त्यागने वाले तमाम भाई थे, मोक्ष तक के सुख को त्यागने वाले तमाम चारों भाई थे, कोई अलग रहे।
जब प्रभु श्री राम के जाने की तैयारी हो गया, लक्ष्मण जी पहले चले गए, नहीं चले गए, माँ सीता पहले गई कि नहीं? हे माँ मुझे समय जगह जगह दो। भरत मिल गए, प्रभु जाते हैं तो भरत मिल गए। लक्ष्मण तो पहले चले गए, शत्रुघ्न समा गए। आदि आदि जो ऋषि मुनि थे, देवता सब थे, सब चले गए, कोई नहीं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, राम ही सुमिरिये गाइये, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। इसलिए जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं, जब जुग जिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ? इसलिए प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। महापुरुष की वाणी, माँ बाप से बढ़कर जग में अब दूजा नहीं। खजाना, खजाना किसको कहते हैं? सोना का खजाना होता ना, होता है, चांदी का खजाना, हीरा मोती का खजाना होता है। ये तमाम खजाना माता पिता के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। मैं बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलु मानव जकरा माय और बाप ने छे। श्री सदगुरु भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश, पिताजी खुश, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश। ब्रह्मा जी खुश होंगे तो सुंदर शरीर देगा, नहीं देगा? अगर ब्रह्मा जी ना खुश हो जाएंगे, सुन रहे तो ऐसो जन्म नहीं पेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पेवे रे। सूखी तीर्ण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। चार पाँव दो सिंह मुख, कैसे का हरि गुण गए रे। खींच के रसा खूटा में बांध तो, अपर मुख देख सिरे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। चार पाँव दो सिंह मुख, कैसे का हरि गुण गए रे। खींच के रसा खूटा में बांध तो, प्रमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछते मेरे, हानि के होरा वो खामे मारतो, हुकर पछे तेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली की बेरी पछते वे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। रंगवा लागतो रे भाई, चली की बेरिया रंगवा लागतो पछते रे। बेमान गुरु के बिसारी पछे तैबे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहु, सावधान ठामे रहतो, ऐ तो जम दो। काम नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, और पुतली उलटी जो तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले। पैसे में जा रहा है, मछली मांस को छोड़िए। एक अंडा खाएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा, तो माँ कौन बनेगा? पिता कौन होंगे? श्री सदगुरु मुर्गियों में माँ बाप बनते हैं। एक अंडा में 101 बार अंडा। एक मछली में रेहू न रेहू, एक मछली खाएगी 101 बार मछली बना, रेहू बनते नहीं है। श्री सदगुरु कभी करागला के गंगा में, कभी कहीं चार चापर में रेहू कभी बनते रहिए। मछली खाइएगा, मछली बनते रहिएगा। एक मछली में 101 बार मछली बनना पड़ेगा, कभी छुट्टी होगी? इसलिए भजन करना है तो भजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन
सुधारो। पहले पहले भजन गाते थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर। बाबा सब जान रहे थे, श्री सदगुरु। हम लोग जब बाबा सब गाते, हम लोग बचपन थे, मेरे गांव के एक बाबा गाते थे, ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त थे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर 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 पी। अभी जो है खाने वाले क्या कहते हैं, हम सुतले रहे छे न, हमर पत्नी एते भाग साल नहीं छे न, ठंडा के समय में अंडा तर के दे दे, हम बैठी के डबा डब खाई छे। तो धर्म पत्नी छे कि पत्नी से पतन करे तो श्री सदगुरु, पतन करे तो वो श्री सदगुरु। राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर। हम सुतले रहे छी, हमरा चाय बना के दे दे छे, अंडा हमरा दे दे छे, अब बिस्कुट दे छे, घोर घोर पी। श्री सदगुरु। गीता स्वामी कहते हो, गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूर्ण हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। जब सीटी बज जाएगी, काजू किशमिश रस कदम। आज हम लोग क्या सब खाए श्री सदगुरु, क्या सब खाए? सुंदर सुंदर चूड़ा, सुंदर सुंदर दही, और उसमें भी सुंदर सुंदर सब्जी, कच्चा पक्का चला। श्री सदगुरु। शुगर को मिला होगा, शुगर को कुत्ता को क्यों नहीं मिला? वो परमात्मा को ठुकराए, वो गुरु को ठुकराए, संत को ठुकराए है, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग खाए श्री सदगुरु, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। अष्ट का घात, अष्ट घात का अष्ट घातक है, अष्ट घातक होता है। मनो स्मृति में पढ़े सत्संग योग में, कौन कौन? मोल लेने वाला हमें नहीं खाए छे, पोती करके नहीं है श्री सदगुरु, बेटी करके नहीं है, दमादो करके नहीं है, हमें नहीं खाए छे। मोल लेने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, आज्ञा देने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, मसाला पीसने वाला श्री सदगुरु, बनाने वाला, खाने वाला, अष्ट का अष्ट घात का होता है। आठों प्रकार का घात कहलाता है। किनका घात करते? मछली का, मुर्गा का, उनका तो सफाया करते। अपना घात, अपना हानि हो रही है। मानव का शरीर छूटेगा, कुत्ते के शरीर में चले जाएंगे, सुअर के शरीर में चले जाएंगे, गिद्ध के शरीर में जाएंगे। महाभारत को उलट करके पढ़िए, अनुशासन और शांति पर्व को उलट करके पढ़िए। भगवान श्री माँ पार्वती जिसे कहते हैं पार्वती, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। और नशा पान करने लगा, हमें नशा मैं तो नहीं देख लगे, नहीं बाबुओ नहीं जाने छे। पत्नी जान जाए छे, जब उठा ड्रिंक पतरा दिए लागे छे ने, पत्नी जान जाए छे कि पी के ले श्री सदगुरु। अब पत्नी कहलक जाए छे, हम बाबूजी के कहबे, माओ के कहबे, नहीं कहियो, फिर नहीं पीबा श्री सदगुरु। उस ठोकर में जो समझ गए तो भाग्यशाली है। नहीं अब डेली चल रहा है श्री सदगुरु, हम पीवे करवा परिवार को तबाह करते हैं। ऐसे लोग नरकगामी होंगे, नरकगामी। ऐसे लोग शुगर के शरीर में जाएंगे,
बिछावन कितना सुंदर होगा श्री सदगुरु। बिछावन देखे शुगर का, मेहतर के घर में जाकर कितना मुलायम गद्देदार बिछावन होता है। चमेली कौन कौन तेल का सुगंध लगा रहता है श्री सदगुरु। उसी में करवट बदल रहे, करवट बदल रहे। कहते हम बड़ा भागशाली। भगवान विष्णु जब बराह का शरीर धारण किए थे ना, जब वो वैकुंठ लोग जाना छोड़ दिए, तमाम आकर के भगवान इंद्र आकर के वज्रपात करते हैं, भगवान शिव उनको मार करके कंधे पर लेके चले गए। श्री सदगुरु वैकुंठ लोग के गद्दी पर रखते हैं, गद्दी पर रखते हैं। तो जब भगवान विष्णु अपने रूप में आए, कहते हैं ये क्या है? अब प्रभु आप ही का तो शरीर है। बराह रूप में थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को वध करने के लिए जो आए थे, हिरण्याक्ष को वध करने के लिए आए थे, इसी रूप में थे। मुंह में क्या लगा था? आज खाए दही। उनको क्या लगा था? हर लोग दही खाए ना, और उनको क्या लगा था? काजू के किशमिश, पूरे मुंह में बिष्ठा लगा हुआ था। क्या का खाना है। और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ते हैं, हे महादेव, जब कभी भी किसी जोनी में फंस जाओ, वहां दुर्गति हो, आप मुझे बचा लीजिएगा। श्री सदगुरु बचा लीजिएगा। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा में हो सो गावे वेद। संत महात्मा जो घूम घूम करके प्रचार करते हैं, नगर भ्रमिय गुरु करे उपदेश माहो, से हो मन सुतल निश्चित। उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सत्संग सुप्रीत। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक राजा कवास कह रहे थे, राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में पड़ा हुआ। और सबको जमदूत मुगदर से पीट रहे थे, कुटाई कर रहे थे। 21 पीढ़ी तक का राजा चीखते चिल्लाते हैं, कहते बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? चीख चिल्ला रहे हैं। जमराज को बैग, जमराज कहते हैं यहाँ किसी की आवाज आने वाली नहीं है, यह आवाज मृत्यु लोक पहुंचने वाला नहीं है। बचाओ बचाओ कहते हो, का भगवान बहुत कष्ट होता है। हे यमराज बहुत कष्ट होता है। यमराज को दया आ गई। यमराज क्या कहते हैं? अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा देंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तुम लोगों का दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का उद्धार होगा। 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास से कहते हैं, कवास हम लोग नरक में काफी दुख भोग रहे हैं और तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो। नींद टूटी, याद रहा, चले गए संत सदगुरु के पास। उनसे कहते आज हमको भजन भेद दे दीजिए और मेरे यहाँ सत्संग करवा दीजिए और मेरे घर पर चल करके हमको दीक्षा दे दीजिए। संत सदगुरु आए। जैसे संत सदगुरु आए, राजा कवास फूल तोड़ रहे। किनके लिए? फूल किस लिए तोड़ रहे? माला बनाने के लिए। जैसे फूल को तोड़ रहे, उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे, आप फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे और आज मेरे राज दरबार में सत्संग है, उस सत्संग में आप आइएगा। पंडित जी कहते खरमास चल रहा है। श्री सदगुरु अच्छा मुहूर्त में खरमास चल रहा है। खरमास से इसमें नहीं लेना, अच्छा मुहूर्त नहीं है। श्री सदगुरु खरमास चल रहा है, अभी हम नहीं लेंगे। होते होते राजा कवास का तो भजन भेद लेंगे।
पंडित जी वापस गए, पंडितान कहते देखिए न तो बड़ा समस्या हो गया। राजा कवास अगर भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे तो बराबर न करेंगे, साधु महात्मा को बुलाएंगे। हम लोग जो जाकर के पूजा पाठ करते, पूजा पाठ तो करेंगे नहीं, अब दक्षिणा तो मिलेगा नहीं। एक दिन पूजा करते थे 1 साल का अनाज मिलता है, ये तो बंद हो जाएगा। आप जाओ रानी को समझाइए, समझाओ। रानी के पास आए, रानी से कहना आप महारानी आप संधद रही हैं, कहाँ दीक्षा लूंगी, सत्संग होगा, आप भी पंडित है आइएगा। आप भी आए, मुहूर्त अच्छा नहीं है, श्री सदगुरु खरमास चल रहा है, मत लीजिए भजन वेद। राजा साहब को भी रोकिए। कहा राजा साहब रुकने वाले हैं, नहीं रुकेंगे मैं भी लूंगा। देखिए आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से होगा, हम तो आपको समझा रहे हैं, खरमा मत लीजिए। फिर कहते नहीं दीक्षा तो लूंगी। पंडितान क्या करा, आपके माथे में लिखा दुख। आप जानती हैं राजा साहब क्या करेंगे, भजन भेद लेंगे, भजन भेद लेकर के बैरागी बन जाएंगे, राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे, वहां तपस्या करेंगे। राजपाट को तो आप ही को संभालना पड़ेगा, आप संभालेंगे और दूसरे राजा पर चढ़ाई करके आपको बंदी बना लेंगे। अब बंदी बना करके, अभी तो राज रानी महारानी ना, दूसरे राजा बंदी बना करके ले जाएंगे, आप दासी बनेंगे, दासी चौका बर्तन करेंगे, सब काम आप ही से करेंगे। आपके माथा में लिखा हुआ दुख सुख कहां से आएगा, मैं जा रही हूं। माथा ठनक गया। श्री सदगुरु रानी जाकर के राजा कवा पति के पास, महाराज मत लीजिए खरमास चल रहा। श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रो रही है। राजा कवास का विचार बदल गया, कहते महाराज छोड़ दीजिए, बाद में मिलेंगे। सदगुरु को वापस कर दिया गया। और फिर जब नरक लोक में जो राजा पड़े थे, जमदूत पीटने लगे। जब चीख रहे चिल्ला रहे थे, देवर्षि नारद वहीं खड़े थे। देवर्षि नारद कहते कितना शांत वातावरण था, एक चीख चिल्लाहट क्यों। जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे और उनके यहाँ सत्संग होता। विचार पंडितान के कहने, पंडित के कहने पर, अपने पत्नी के रानी के कहने पर अपना विचार बदल दिए, इसलिए कुटाई हो रही है। जमराज कहते खूब कूटो। श्री सदगुरु इक्कीसों पीढ़ी का राजा चीखते चिल्लाते देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि राजा कवास को समझाइए, उनको कहिए भजन भेद देकर के सत्संग करा लेने के लिए। देवर्षि नारद आकर के समझाए। तब राजा कवास सदगुरु के पास गए, उनको लाए भजन भेद फूल जैसे लाए, फूल तोड़ रहे थे। फिर पंडित आए, कहते महाराज आज क्या कीजिएगा। फूल तोड़ का भजन भेद रहे, खरमास चल रहा। राजा कवास के ऐसी पाए पकड़ो तो पंडित को, पंडित भागे, गिरते बजरते भागे, घर भागे। रानी से जाकर पंडित से जाकर के कहने लगे आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, जाओ न रानी को समझाओ। फिर रानी के पास है, पंडित समझा रहे। रानी बिलख रोते बिलखते राजा के पास गए, महाराज खरमास चल रहा। राजा साहब का नजर पड़ा, पंडित कहा यही बिगाड़ने वाले, सिपाही पकड़ो तो पंडित ने भागे। श्री सदगुरु राजा कवास अपने पत्नी से कहते दीक्षा ले लो। दीक्षा लिए, सत्संग कराए। जैसे सत्संग समापन हो गया, आरती हुई। श्री सदगुरु सत्संग समाप्त हुआ। उसी समय 2100 पीढ़ी तक का जो राजा था, उसके लिए स्वर्ग लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। ये गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। सो कुल धन उमा सुनो, जगत पुज सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण जही डर उपजे विनीत। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति
प्यारे गुरुपद प्रीति नीति रख देई, द्विज सेवक अधिकारी थे। मतलब गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, लेकिन आपस में मेल नहीं है। श्री सदगुरु भाई भाई में प्रेम से रहेगा ना। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की माने निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म व्रत का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। तो सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति जाके धन पुण्य रत मति सोई, बाकी वह धन धन है जो इसका प्रथम गति है, जो दान में लगता है। श्री सदगुरु राजा श्वेत दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने निज लाश को खाने के लिए आना पड़ता था। दाता कर्म बहुत सोना दान किए, जब जोरों की भूख प्यास सताने लगे, उनके सामने थाल में सोना परोस करके दिया जाता था। क्यों? आपने सोना दान का सोना नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु अन्नदान का परंपरा, अन्नदान का भंडारा हुआ। यहाँ तो आपने श्रद्धा से सबको खिलाया। श्री सदगुरु यह आपको वहाँ जमा कहा जमा है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। आप लोग जानते होंगे मारविया के पास एक महात्मा जी आए, दो महात्मा का भूख लगी है, भोजन का बैठी है, चौका बर्तन कर दिया, आसनी दे दिए, थाली भी दे दिए। श्री सदगुरु रोटी है दो, ये बर्तन धो करके दे दिए। अभी एक एक देंगे तब ना दोनों के एक होगा। रबिया इधर उधर देख रही है और महात्मा जी सोच रहे कि भूल गई है कब देगी रोटी। श्री सदगुरु बहुत देर हो गया। उसी समय एक भिखारी आया, माँ माँ जोरों की भूख लगी, माँ माँ जोरों की भूख लगी है। शांत रविया किया कि दोनों रोटी उसी भिखारी को खिला दिए। श्री सदगुरु दोनों रोटी उसी भिखारी को खिला दिए। अब देख रहे हैं कि अब रोटी कब देंगे, अब रोटी तो है नहीं, रविया के पास रोटी तो था नहीं, रोटी कब देंगे। जो भी रोटी था हम लोग पहले से बैठे थे, हम लोग को नहीं दे करके एक भिखारी को दे दिया। कुछ देर के बाद एक सज्जन आते हैं, माँ रोटी है रख लो। कितना रोटी है? कहा 18 है। कहा लेके जाओ।
18 लेकर के जाओ। चले गए। अब तो साधु देख 18 था, अरे कितना कर पेट का लेते, 2 भी नहीं दिया, 18 भी वापस कर दिए। कुछ देर के बाद फिर एक टोकरी लेकर का है, माँ माँ। संत रबिया कहते क्या है? कहा माँ रोटी है रख लो। कितना? कहा 20। रख दो। 20 रख दो। रखवाए। सब महात्मा, दोनों महात्मा को भर पेट खिलाए। जब भर पेट खा ले तब कहते हैं देखिए हम लोग 2 महात्मा थे, 2 रोटी था, हम लोग को नहीं दे करके एक भिखारी को पहले क्यों दे दिया? उसमें भी 18 रोटी आ, उसको क्यों नहीं रखे? अब 20 आया तो क्यों रख दिए? संत रविया कहते हैं महात्मा जी आप नहीं जानते हैं, 1 का 10 होता है। श्री सदगुरु 1 का 10 होता है ना, 1 दीजिए 10 होगा, 2 देते तो कितना होना चाहिए? 20 होना था, 18 आ रहा था, 2 कम में आ रहा था। जब 1 का 10 होता, 2 का 20, 2 हम कम क्यों लेते? 20 आया तो रखे। श्री सदगुरु ये तो यहाँ है 10 का लेन देन। मकई का भुट्टा, मकई का बीज हम लोग खेत में डालते हैं, कितना दाना होता है? 1 में 1 लगाते 1 दाना। भुट्टा कितना होता है? किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3। गिनती कीजिए कितना होता है? 6 महीने में कम से कम 1000 दाना नहीं होगा, ये तो 500 300 रखिए ना, 6 महीने में 300। तो हम लोग जो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ शुभ काम करते हैं, दान वर्धित होता, सत्संग करते हैं, पुण्य काम करते, वह भी वर्धित होता। और वर्धित होकर के हम लोगों के पास, आप लोगों के पास आएगा, वर्धित होकर के आता है। श्री सदगुरु वह वर्धित होकर के आता है। इसलिए 100 धन धन्य प्रथम गति, जाके धन्य पुण्य रतमति सोई, क्योंकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। आज सत्यनारायण बाबू के द्वारा, माताजी हैं बाल बच्चे के द्वारा, सुपुत्र बाल बच्चे, पतोह पोता पोती तमाम के द्वारा जो आज सत्संग का दान हुआ। श्री सदगुरु ये सत्संग दान हो रहा है, और ये सत्संग का दान मोक्ष धाम को देने वाले हैं। और आज अन्नदान भी हुआ। श्री सदगुरु अन्नदान भी, सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर भोजन आपका वहाँ जमा है। श्री सदगुरु अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी तो सुखमय जीवन व्यतीत होगा। इधर जो कर रहे हैं उधर से आएगा। श्री सदगुरु यहाँ से जाने के बाद भी आप जीवन में सत्संग करवा रहे हैं, अन्नदान करवा रहे हैं, आदि आदि जो दान कर रहे हैं आपके पास वर्धित होकर के आएगा, और उसका आप सुख भोग करेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इह लोक परलोक मंगलमय होगा। रामचरितमानस माया मति की रति गति, भूत भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आन उपाय। तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। तो गुरुदेव की वाणी है, गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए से बहे। तनु मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम एक ले बहे। माता होते बढ़ी छोह करें नित, पिता होते अधिक भलाई है।
कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे गुरु समय नाही सहाई तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पट तर नाही है निस दिन चरण शरण में रहिए और न आने ओ पाई है जो गुरु की कृपा तनि हूँ विचारे मिटे कल्पना सो गए गुरु समय दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तजी और ना चित्त बसाए गुरु 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 नीत है जपते रहिए में ही कर जोरी गुरु चरणन धरी चित है गुरु सत गुरु समय हित नहीं को निस दिन करिए से बहे तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हिक नाम एक ले बहे भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा और दुर्लभ सास सुलभ करी पावा बिन गुरु भव निधि तरे न कोई जो बिरंची शंकर समय होई भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गनो करे कपड़ तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करे लेखा। तो भगवान शिव क्या कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी यही मतलब गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए। संत कबीर साहब कहते हैं कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब झल के अधर आकाश हो वही ऊपर निरक्षर हो साहिब वही गही उतरब पार हो सुख मन घाट के साकर बटिया हम धनी आलप ये से हो चंद्र बदन मोड़ा अंगिया पसीज गेले नायना से ढरी परे नोर हो पीलहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो जैसे सांवर गाय के दूध हो जे सखी पीवे सोई सखी जाने दूसरो जाने नहीं कोई हो
सावे कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर खोटक सार हो। अवरी के गावना बहुरियो न आवना, फिर न मानो से अवतार हो। कोठा के ऊपर कोठड़ी हो साहिब, झलके आधार आकाश हो। वही ऊपर निअक्षर हो साहिब, वही गहे उतरव पार हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्यनारायण सत्यनारायण बाबू पूरे परिवार के साथ मिलकर के यह सत्संग करवाए। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इनके अंदर में जो मांग है वह मांग को पूरा करे। श्री सद्गुरु पूरा करते हैं, गुरु पूरा करते हैं। सब कुछ गुरु देते हैं, गुरु सब कुछ देने वाले हैं। जो मोक्ष को देने वाले हैं, संसार का तमाम संपदा देते हुए गुरुदेव मोक्ष को भी देते हैं। श्री सद्गुरु इसलिए सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगल में होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारी। खग मृग व्याध फसान बिटाप जरे, खग मृग व्याध फसान बिटाप जरे। जवन कवन सुरताड़े, जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारी। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहा अपने पोहारे, जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी शरण तुम्हारे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु आपको छोड़ करके कहाँ जाओ, किनके शरण जाओ? तो गुरुदेव क्या कहते हैं? अपने गुरु से कहते हैं गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करे के साथ धुन की धारा गहाना। गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, साधन भजन हेन मौसम न को, साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी से दुर्बलता को प्रभु दे हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, पापों के संशय कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों मेरे हैं जो दया करे क्षमा करे मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, तुम्हारो विरद गुरु है पतितन को तारन, तुम्हारो विरद गुरु है पतितन को तारन, तुम्हारो विरद गुरु है पतितन को तारण, अपना विरद राखी में निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गगन पर चढ़ाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। এটা গাবো ভজন গাবো एक भजन के कार्तिक होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।